यस, नाउ सी। अब ट अक्षर को किस तरह से लिखा जाता है? ये है ट अक्षर, जिसे कन्नड़ में इस तरह से लिखते हैं। ये है ठ, जिसे कन्नड़ में इस तरह से लिखते हैं। और ड अक्षर को हिंदी में इस तरह से और कन्नड़ में इस तरह से लिखा जाता है। ढ को कन्नड़ में ऐसे और हिंदी में इस तरह से लिखते हैं, जब आप लोगों ने अभी अभी देखा है। और ये है न अक्षर, और न अक्षर को हिंदी में इस तरह से और कन्नड़ में इस तरह से लिखा जाता है। अब हम लोग इन अक्षरों को 3 लाइनों में कैसे लिखते हैं ये देखने वाले हैं। अब 3 लाइन में इस अक्षर को लिखने के लिए पहला आता है ट अक्षर। ट अक्षर को लिखने के लिए पहले एक ड्रॉपिंग लाइन बनाएंगे। कहाँ से? फर्स्ट लाइन से थोड़ा नीचे, जो सेकेंड लाइन तक नहीं आती है, फर्स्ट और सेकेंड लाइन के बीच में ही रुकती है। एक ड्रॉपिंग लाइन के बाद ये कर्व बनाएंगे इस तरह से, और इस कर्व को यहाँ बाहर तक लेकर आएंगे, जस्ट आउटसाइड दिस ड्रॉपिंग लाइन, और इसके बाद एक स्लीपिंग लाइन। सो ये बनता है ट अक्षर। अब यू कैन सी द लेटर क्लियरली। इस लाइन को ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करनी है, ये लाइन ज़्यादा बाहर तक नहीं आनी है, सिर्फ लेटर के थोड़े बाहर तक आती है। सो ट अक्षर को हमने कैसे लिखा था? एक ड्रॉपिंग लाइन बनाई थी, एक कर्व बनाया, इस कर्व को यहाँ तक लेकर आए और इसके ऊपर एक स्लीपिंग लाइन बनाई। यह है ट अक्षर। अब ट के बाद आता है ये ठ। क्या है ये? ठ वर्ण। ये है ठ वर्ण। अब ठ वर्ण को किस तरह से लिखते हैं देखेंगे। एक ड्रॉपिंग लाइन, उसके बाद एक कर्व, जो कर्व यहाँ तक आता है, इसे टच नहीं करता, इसके ऊपर एक स्लीपिंग लाइन। सो ये बन जाता है ठ वर्ण। फिर से पहले और दूसरी लाइन के बीच ड्रॉपिंग लाइन हमेशा इतनी ही आती है, जस्ट हाफ ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन, जस्ट इन बिटवीन देम इट स्टॉप्स देयर। फ्रॉम हियर यू कंटिन्यू विद द कर्व, and that curve must come till here, shouldn't join the dropping line. So till here is your curve, and this is letter th. After t and th comes d. So this is letter d. How is d written in 3 lines? अब 3 लाइन्स में ड को किस तरह से लिखा जाता है देखेंगे। ड को लिखने के लिए पहले एक ड्रॉपिंग लाइन बनाएंगे, उसके बाद एक कर्व सा बनाएंगे, इस कर्व को एक्सटेंड करेंगे ऐसे, और ये स्लीपिंग लाइन, ये बन गया ड अक्षर। कैसे लिखा था देखिए ठीक तरह से, एक ड्रॉपिंग लाइन और ये कर्व इस तरह से, यहाँ से ये एक्सटेंडेड कर्व और इसके ऊपर ये स्लीपिंग लाइन, ड वर्ण। अब 3 लाइन्स में ढ अक्षर को किस तरह से लिखा जाता है देखेंगे। ड्रॉपिंग लाइन, कर्व, जस्ट बिलो द ड्रॉपिंग लाइन लूप, और लूप थोड़ा बड़ा होना चाहिए, और ये स्लीपिंग लाइन। दिस इज लेटर ढ, और ढ वर्ण भी कहा जाता है, अक्षर को, लेटर को वर्ण कहा जाता है। और देखिए यहाँ पे एक ड्रॉपिंग लाइन, कर्व, और इसी के नीचे एक लूप, और इसके ऊपर एक स्लीपिंग लाइन। ये है लेटर ढ। अब ट ट ड ढ के बाद आता है न अक्षर, जिससे हम इस तरह से लिखा था हमने, बड़ा सा यू जो सेकेंड लाइन के नीचे तक आता है, आफ्टर अ गैप एक स्टैंडिंग लाइन, और इसके ऊपर एक स्लीपिंग लाइन बनाई जाती है। सो ऐसे बनता है न अक्षर। कैसे लिखा था?
सेकेंड लाइन के नीचे तक आता है ये यू, बड़ा सा यू. आफ्टर अ गैप यू राइट अ स्टैंडिंग लाइन, देन you draw a sleeping line. So this is letter न. ये है न वर्ण. So इस तरह से हम लोग हिंदी अक्षरों को 3 लाइंस में लिखते हैं. अब आप अपना कॉपी पुस्तक खोल सकते हैं. अब इस कॉपी बुक में हमने जैसे यहाँ पे लिखा था इसी तरह से इन लाइंस में भी लिखेंगे. उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके यहाँ पे लिखते हैं हम. कोई गलती किए बिना लिखेंगे. टेक आउट योर पेन, कीप योर पेंसिल विद यू. अब देखते हैं ट अक्षर को किस तरह से यहाँ लिखा था. कैन यू सी बोथ द बुक्स? Yes, ma'am. Yes. Ignore these 3 lines. You have to write it here, okay? On this line, first line. I will write it down. अब जिस तरह से हमने अभी लिखा उसी तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे. कैसे लिखा था ये ट? पहले हमने फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन के बीच एक ड्रॉपिंग लाइन बनाई. राइट इट विद मी. फर्स्ट यू राइट अ ड्रॉपिंग लाइन, then you write this curve. How to write this curve? First ये curve इस तरह straight आता है, इसके बाद यहाँ पे ये curve बनता है. ठीक है? It's not a straight line but get the curve in the straight line and then you bend it. और इसको इस लाइन के बाहर तक लेकर आओ. Do not touch it to the second line, okay? Do not touch it to the second line. So this is letter T. I hope you followed the method of writing T. First was this small dropping line, then curve, get it towards left and then you bring it down and then you take it out, then a sleeping line. So this becomes letter T. Dropping line, get the curve towards left and take it out, sleeping line. Letter T. Dropping line, get the curve towards left, get it down, take it outside a bit, then sleeping line. Letter T. अब ठ अक्षर को लिखने के लिए भी वैसा ही करेंगे. पहले ये ड्रॉपिंग लाइन बनाएंगे, कर्व को लेफ्ट की तरफ लेकर आएंगे, यहाँ से यहाँ तक खींचेंगे और इसके ऊपर ये स्लीपिंग लाइन. सो दिस इज लेटर ठ. इजी है. देखिए ड्रॉपिंग लाइन बनाइए, पहली एक ड्रॉपिंग लाइन बनाइए, फिर इस लेटर को लेफ़्ट की तरफ लेकर आइए, लेफ़्ट की तरफ लेकर आइए, यहीं से कर्व बनाइए, यहाँ तक एक्सटेंड कीजिए और इसके ऊपर है ये स्लीपिंग लाइन और ये है ठ अक्षर. आप ध्यान में रखिए, इस ठ अक्षर को चेरी की तरह मत लिखिएगा. ये ठ अक्षर इस तरह से नहीं है. It doesn't look like this. You have to write it this way. This is letter th. Keep that in mind. Now is d. So to write d, first a dropping line. After the dropping line, you write a curve. A C, small c. Extend that c, not small c. बड़ी होनी चाहिए. और इस C को उल्टा लेकर आइए यहाँ तक. वहीं से इस C की पूंछ को खींच के ऊपर लाइए. Just drag the tail of the C up to here and draw a sleeping line. Letter D. फिर से ड्रॉपिंग लाइन बनाइए और यहाँ C की तरह कर्व बनाइए. बड़ी C की तरह कर्व बनाइए. इस C की पूंछ को पीछे की तरफ घुमा के यहाँ तक लेकर आइए और यहाँ स्लीपिंग लाइन बना के इस ड अक्षर को कंप्लीट कीजिए. सो ड के बाद हुआ ये ढ अक्षर. इस ड अक्षर को किस तरह से लिखते हैं?
जिस तरह से ठ लिखा था उसी तरह से ड्रॉपिंग लाइन, टेक इट टू द लेफ्ट, गेट इट डाउन, जस्ट बिलो द ड्रॉपिंग लाइन अ लूप and a sleeping line, that is letter ढ। फिर से dropping line towards the left, get it down, a loop just below the dropping line and a sleeping line, letter ढ। ट ठ ड ढ के बाद है ये न अक्षर। न अक्षर को लिखना है, लिखने के लिए पहले बड़ा सा यू, उसके बाद ये स्टैंडिंग लाइन, पूरे अक्षर के ऊपर स्लीपिंग लाइन, लेटर न। बड़ा सा यू, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, लेटर न। यू सेकेंड लाइन से नीचे आना चाहिए, इस बात का ख्याल रखें। सो इस तरह से लिखे जाते हैं हिंदी के ट ठ ड ढ और न अक्षर।